हाय किड्स, वेलकम टू फ्रीवे टू इंग्लिश। आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर चेजिंग द सी मॉन्स्टर। तो हमारी इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द पैसेज फाइंड ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉन्स्टर। तो कौन से वर्ड्स हैं जो मॉन्स्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे चैप्टर में यूज हुए हैं? तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये यूज हुए हैं उस मॉन्स्टर को, वो जो सी मॉन्स्टर है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। Unearthly animal, fearsome creature, unknown creature, huge glowworm, sea animal, cetacean, monster, blazing core of light, motionless animal and infernal beast। ये सारे words जो हैं ये monster को describe करने के लिए use हुए हैं। Next question है हमारा, form groups of 4, find all the references to time given in the passage, then make a chart to show the events described in the passage along with the time when they occur। तो आपको यहाँ पे जो है टाइम रेफरेंस देना है और उस टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ था वो यहाँ इस कॉलम में लिखना है। तो पूरी रात क्या हुआ था? द क्रू स्टेड ऑन देयर फीट, वो जो है पूरी रात जागते रहे थे जितने भी लोग उस शिप पे काम कर रहे थे। नियर मिडनाइट द मॉन्स्टर डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया था बीच रात में। At 12:53, a deafening hiss was heard resembling a water spout. तो बहुत जोर की आवाज आई थी। Near 2 o'clock, the core of light reappeared 5 miles away. लाइट जो है दोबारा दिखाई दी थी 5 मील की दूरी पे। 6 बजे, dawn broke and the electric glow disappeared. 7 o'clock, a dense mist spread around the ship. 8 o'clock, the mist cleared and the monster was spotted astern. A few moments later, the frigate headed for the animal. 3/4 of an hour later, they were not getting closer to the animal. Next 1 hour, the frigate gathered speed and so did the sea animal. At 10:50 in the evening, the electric light reappeared 3 miles away. Question number 3. How long does the whole event described in this passage take? Work it out by reading the passage. तो ये जो पूरा इवेंट जो आपके चैप्टर में बताया गया है उसे कितना टाइम लगा था? तो ऑलमोस्ट 24 घंटे लगे थे। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें शिप के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उनको लेबल किया गया है। तो आपको जो है करेक्ट पार्ट को उसके मीनिंग के साथ मैच करना है ये फोटोग्राफ देख के। तो चलिए हम देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या है। यार्ड होता है अ पोल स्लंग अक्रॉस अ शिप्स मास्ट, अ सेल हैंग्स फ्रॉम अ यार्ड। और मास्ट होता है टॉल अपराइट पोल ऑन अ शिप। तो ये जो स्टैंडिंग जो पोल्स हैं वो है मास्ट। और यार्ड क्या है? ये जो अक्रॉस जो ऐसे जा रहे हैं इन पे जो है सेल जो है वो इन्हीं पे हैंग करते हैं। तो यार्ड पे जो है सेल हैंग कर रहे हैं और मास्ट जो है वो स्ट्रेट जो पोल हुआ। बोथ द पार्ट विच इज ऑलवेज एट द फ्रंट व्हाइल द शिप इज सेलिंग। तो जब शिप सेल कर रही है तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें जो फ्रंट पार्ट है वो कहलाएगा बो। डेक जो है वो शिप की फ्लोर हुई। फोरकैसल द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ डेक। तो डेक का जो आगे का जो पार्ट हुआ वो है फोरकैसल। स्टारबोर्ड क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ द शिप। तो जब आप शिप को चला रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसमें जो राइट साइड हुई वो है स्टारबोर्ड और जो लेफ्ट साइड है वो हुई पोर्ट। स्टर्न क्या होता है? बैक पार्ट ऑफ द शिप। आफ्टर डेक एंड ओपन डेक नियर द बैक। फोर क्या है? द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ मेन बॉडी ऑफ अ शिप। तो जो आगे की साइड है वो हुई फोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि 4 या 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। उसके बाद आपको ये सेंटेंसेस डिस्कस करने हैं कि कौन सी और सिचुएशंस हैं जिसमें आप ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। तो हमारा पहला सेंटेंस है द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। जो हमारा रिजल्ट था, जो आउटकम आया वो ये था कि हम निराश हुए और हमें गुस्सा आया। तो ये जो है हम और कहाँ यूज कर सकते हैं? जब हम जो है एग्जाम रिजल्ट का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और वो रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आए, या फिर जो है कोई टीम जो है वो कोई मैच खेल रही हो और वो मैच हार जाए, या फिर कोई कंपनी जो है वो क्लाइंट के पास कोई प्रपोजल लेके जाए और क्लाइंट जो है उसे रिजेक्ट कर दे। तो इन सारी सिचुएशंस में जो है आप कह सकते हो राइट कि आउटकम क्या था? डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। द आवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड, यानी जो युद्ध का बिगुल था वो अब बज गया था। यानी युद्ध के लिए जो सायरन जो बजता है उसकी आवाज अब आने लगी थी, युद्ध स्टार्ट होने वाला था। तो ये जो है ये आप और कौन सी सिचुएशन में यूज कर सकते हो? जब जो है कोई डेवलपर की टीम जो है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हो तो वो कह सकते हैं राइट कि जो है आवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड। या फिर जो है लॉयर जो है वो कोई केस जो है आर्ग्यू करने के लिए जा रहा हो तो उस समय वो कह सकता है। या फिर किसी का
फर्स्ट डे हो स्कूल का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, तो उनको जो भी चैलेंजेस फेस करने हैं उसके लिए जो है वो तैयार हो रहे हैं, तो तब भी वो ये कह सकते हैं कि अब युद्ध का समय आ गया है, यानी अब जो है हम बैटलफील्ड में आ गए हैं, तो अब हमें बस लड़ना है। व्हाट अ चेज, क्या पीछा किया, तो ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? जब जो है कुछ बच्चे जो है कोई फ्रेंड्स का ग्रुप हो और वो जो है किसी बस का पीछा कर रहे हो, ट्रेन का कर रहे हो, और वो जो है बिल्कुल छूटते छूटते उन्हें बस मिल जाए, तो आप कह सकते हो राइट, व्हाट अ चेज, हमने क्या पीछा किया और एंड में हमें वो मिल गई बस। या फिर जो है कोई वीडियो गेम आप खेल रहे हो जिसमें जो है कोई बहुत ही थ्रिलिंग सा जो है चेज चल रहा हो, या फिर जो है कोई डिटेक्टिव जो है वो किसी सस्पेक्ट का फॉलो कर रहा हो, है ना, उसका पीछा कर रहा हो, देख रहा हो वो कहाँ पे जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। दिस वॉज आवर चांस, तो ये आप कब यूज कर सकते हो? ये आप तब कर सकते हो जब कोई टीम जो है गेम खेल रही है और दूसरी टीम जो है उसका ध्यान ना हो और आप उसी समय जो है गोल स्कोर कर दो, राइट, तो यही आपका चांस था और आपने जो है गोल स्कोर कर दिया। या फिर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ और फाइनली जो है आपको आपका पॉइंट प्रूव करने का मौका मिल जाए, जिससे आप बता सको कि आप इस जॉब के लिए बहुत ही फिट हो, आप परफेक्ट हो इस जॉब के लिए। या फिर जो है आपको कोई इंसान बहुत पसंद हो और आप किसी पार्टी में हो या फिर किसी सोशल इवेंट में हो जहाँ पे आपको वो इंसान अकेला मिल जाए, तो आप उससे बात करके उसे बता सकते हो कि मुझे तुम पसंद हो, तो यही आपका चांस है, यही आपका मौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि पैसेज में जो आपका चैप्टर है उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से यूज हुए हैं, तो कौन कौन से हुए हैं? माइल यूज हुआ है, उसके अलावा मीटर यूज हुआ है, केबल लेंथ है, एंड फुट है, ये सारे जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं ये हमारे चैप्टर में यूज हुए हैं। इनके डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप वो रीड कर सकते हो और अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज, तो यहाँ पे जो है हमें दो टाइप के वर्ब्स बताए गए हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। नाउ वर्ब्स वी नो राइट, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में, जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी चीज उस एक्शन के बारे में आपको बता रही है वो हो जाता है वर्ब, कि ये एक्शन हो रहा है। नाउ सेंटेंस में जो है अगर एक्शन किस चीज पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, तो वो हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि द बॉय किक द फुटबॉल, तो बॉय तो सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, और एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? फुटबॉल के ऊपर, तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पे जो है एक्शन के साथ जो है ऑब्जेक्ट भी है, तो वो हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। वहीं जहां पे ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो, खाली एक्शन हो रहा है ये बताया जा रहा है, वो हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि वी लाफ्ड लाउडली, हम जोर से हंसे, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, बस सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये है इंट्रांजिटिव। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, राइट, तो कौन उड़ रहा है? चिड़िया उड़ रही हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये है इंट्रांजिटिव। और यहीं पे जो है आप देखिए चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, बच्चे जो है पतंग उड़ाते हैं, तो बच्चे जो है वो सब्जेक्ट हो गए, क्या कर रहे हैं? वो पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है वो हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जहाँ पे खाली वर्ब है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखना है, ओके, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो, एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन जहां पे सिर्फ एक्शन बताया जा रहा है, किस चीज के ऊपर हो रहा है वो नहीं है, तो वो हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट लेट्स डू क्वेश्चंस दैट आर रिटन ऑन द मार्जिन ऑफ चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर? तो नरेटर इज प्रोफेसर एरोनैक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? द शिप इज कॉल्ड द एब्राहम लिंकन। At what time is this event taking place? This event is taking place sometime near midnight. Guess and write the meaning of astern to port. Astern का मतलब होता है शिप के पीछे का हिस्सा, और पोर्ट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो एस्टर्न टू पोर्ट का मतलब हुआ कोई चीज जो पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे है। Blunderbusses, a short large bored gun firing metal balls, slugs or nails. Duck guns क्या होती हैं? Large shot guns used for hunting ducks in large number. And harpoon, a harpoon is a long spear-like weapon with a barbed head used for hunting large sea animals like whales. Guess the meaning of cannoneer? An artilleryman who uses cannon. Harpooner, a person who uses harpoons specially to hunt whales. Guess what order the commander must have given? The order given by the commander must have been to advance slowly towards the monster and to be ready to attack.
Guess the meaning of enormous. Enormous का मतलब होता है कोई चीज जो है बहुत ही बड़ी हो साइज में. हिडियस का मतलब होता है कोई चीज देखने में बहुत ही अगली हो, बहुत ही खराब हो. नेक्स्ट आपको बोला गया है कि इस पेज को जो है आपको प्रॉपर इंटोनेशन और इमोशन के साथ पढ़ना है. इंटोनेशन का मतलब होता है आपको सारे जितने भी यहाँ पे पंक्चुएशंस जो है उनका ध्यान रखना है, कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज का ध्यान रखते हुए पढ़ना है. तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे रीड करेंगे. जस्ट देन, leaning over the forecastle railing, I saw Ned Land below me, brandishing his dreadful harpoon. Barely 20 feet separated him from the motionless animal. All at once his arm shot forward, and the harpoon was launched. I heard the weapon make a ringing sound as if it had hit some hard substance. The electric light suddenly went out, and two enormous water spouts crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end of the ship to the other, toppling crewmen, breaking spare masts and yardmen from their lashings. A hideous collision occurred, and thrown over the rail with no time to catch hold of it, I was hurled into the sea. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.